आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 चुनावी जनसभाएं होंगी। सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर शाम 3:30 बजे तक रैलियां होनी है। सीतामढ़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नीतीश कुमार के साथ शामिल होंगे। ये इस वक्त बिहार चुनाव अपडेट। बिहार इस बार किसका बिहार, ये जानकारी लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और हमारे इस खास सेगमेंट में आज जो कुछ भी होना है, जो राजनीतिक पार्टियां, जो बड़े नेता आज एक बार फिर से चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे दूसरे चरण के मतदान से पहले। उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार। तो आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 चुनावी जनसभाएं हैं। 10:30 बजे से शुरू होकर लगभग 3:30 बजे तक ये रैलियां होंगी। सीतामढ़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ होंगे। तो बिहार के चुनाव पहले चरण के मतदान के साथ ही आगे सियासी घमासान तेज हो गया है। नीतीश कुमार अब आरक्षण का दांव चल रहे हैं। वादा कुछ कुछ वैसा ही जैसा लालू यादव कहते आए हैं, यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। नारों का शोर है, एक दूसरे पर आरोप भी पुरजोर है। रोजगार की रार है और अब आरक्षण के नाम पर बहार है। 71 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई, अब लड़ाई आगे की है। तो नीतीश कुमार ने चला है अपना आरक्षण कार्ड। जो बात कभी लालू यादव की जुबान पर थी, नीतीश भी मानो उसी सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं। नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर के हरनाटांड में चुनावी सभा के लिए पहुंचे। बगहा को जिला बनाने, गांवों को सोलर सिस्टम से जगमगाने जैसे कई वादे किए, लेकिन सबसे बढ़कर दावा किया आबादी के हिसाब से आरक्षण का। और संख्या वगैरह का सवाल है, वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है। और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है, जनगणना वाला। हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरक्षण कार्ड से बिहार की सियासत तेज हो गई है। जनगणना 2021 तक होगी, लेकिन फिलहाल 2020 में नीतीश ने आरक्षण के रास्ते बिहार का चुनावी रण जीतने का दांव चल दिया है। दांवों का दम निकलेगा या विपक्ष बेदम होगा, जो भी हो बिहार में एक बार फिर आरक्षण पर तकरार तेज है। और अब 3 नवंबर की वोटिंग से पहले इस पर राजनीति बढ़ेगी, ये भी तय है। पटना से ब्रजेश मिश्रा और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे चुनाव तो बिहार का है, लेकिन इस चुनाव में मुद्दा बिहार का न उठाकर कश्मीर और राम मंदिर का उठाया जा रहा है। और यही जो रही सही कसर है, वो औरंगजेब की एंट्री ने पूरी कर दी है। जी हां, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद विपक्ष ने भी मोर्चा खोलते हुए गिरिराज सिंह पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया। चुनाव बिहार का और मुद्दा 370 और राम मंदिर। गिरिराज सिंह ने कराई औरंगजेब की एंट्री। विपक्ष ने खोला गिरिराज सिंह के खिलाफ मोर्चा। पहले चरण के मतदान के बाद अब एक बार फिर से बिहार चुनाव में अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का जिक्र होने लगा है। गिरिराज सिंह ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है और रही सही कसर औरंगजेब की एंट्री कराकर पूरी कर दी। गिरिराज सिंह ने जिस तरह से कश्मीर और राम मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश की, वैसी कोशिश पहले चरण के मतदान से पहले भी हुई, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। विपक्ष को लगता है कि गिरिराज सिंह माहौल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में जुटे हैं। 370 हटाने पे जो गिरिराज सिंह जी का बयान है, तो क्या गिरिराज सिंह जी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं? वो कम से कम संविधान को बख्श दे। ऐसे नेताओं को कभी भी मंत्री पद शोभा नहीं देता है, उन्हें मंत्री पद से उतार देना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए खतरनाक है। लेकिन बीजेपी विपक्ष के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी की माने तो बिहार चुनाव में विपक्ष की जीत होती है तो देश विरोधी ताकत मजबूत हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, ये तो बीजेपी ही बता सकती है। देखिए, महागठबंधन को वोट देने से उनको बल मिलेगा,
जो हमेशा राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाते रहे, और यही बात गिरिराज जी ने कहा है। कोई कहे चाहे कुछ भी, लेकिन फिलहाल बिहार की सियासी फिजा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनकर तैर रही है और ऐसे में गिरिराज के मुद्दे कारगर हो सकेंगे कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.